जैसे खान साहब के ऊपर इतने ज़्यादा मुकदमात दर्ज कर दिए गए हैं और खान साहब की शोहरत में इजाफा ही हो रहा है उनसे, क्या कोई ऐसा मुकदमा है जिसमें इमरान खान साहब को नाअहल किया जा सकता है? सेकेंडली, अगर खान साहब को नाअहल किया जाता है, व्हाट डू यू थिंक इमरान खान साहब की शोहरत में इतना इजाफा हो जाएगा कि कल अगर उनकी बहन भी उनकी जगह पे इलेक्शन लड़ें तो वोटर्स जो हैं वो ज़्यादा तादाद में वोट दें? और सर ये भी कहिएगा कि क्या इलेक्शन 14 मई को होंगे, क्योंकि खान साहब भी इलेक्शन कैंपेन करते हुए वैसे दिखाई नहीं दे रहे जैसे दिखाई देना चाहिए था। अगर वो इतने पुरुमीद थे कि इलेक्शन होंगे, क्या सिर्फ पीडीएम को गंदा करना मकसद था, बताना मकसद था कि ये इलेक्शन नहीं करवा रहे, ये इलेक्शन नहीं करवा रहे, और खुद पता था कि इलेक्शन नहीं होंगे? देखें, जहाँ तक खान साहब की कैंपेन की बात कर रहे हैं, उसकी कैंपेन तो खुद आप ये पीडीएम हुकूमत कर रही है। उसकी कैंपेन तो 24 घंटे हो रही है। पार्लियामेंट में, असेंबलियों में उसको गालियां पड़ती हैं, उसकी कैंपेन हो रही है। उसके खिलाफ अदालतों में पर्चे होते हैं, उसकी कैंपेन हो रही है। हर चीज़ उसके महवर के गिर्द घूम रही है, उसकी कैंपेन हो रही है। उसको कैंपेन की ज़रूरत ही नहीं है। सो उसकी बात कैंपेन की छोड़ दें। उसका तो ग्राफ जितना ये करते हैं कि जी इद्दत में शादी की कर ली तो उन्होंने कहा जी कि बाद में दोबारा शादी की, ओ भाई यही मजाक मिला है। तोशा खाना में सारों ने गाड़ियाँ ली हुई हैं, सब ने किया हुआ है। तोशा खाना वाला कोई केस है ये बताएं? उस वक्त के ज़ाब्ते के मुताबिक उसने ख़रीदी है और उसने वो जो रिक्वायर्ड पेमेंट थी वो की है, उसमें कौन सी क़यामत आ गई? बाकी जितने आपने केसेस किए हैं, एक केस का सर पैर है। ये सियासी मुकदमात जो होते हैं ना, इनमें आपको उल्टा एक हमदर्दी की वेव ज़्यादा आपको पॉपुलर करती है। सो आप जितना रिप्रेशन करेंगे ना, उतनी ही उसको जो है पजीराई मिलेगी अवामी तौर पर। जहाँ तक ताल्लुक़ है इनका, जो हमारी गवर्नमेंट के माशाल्लाह लोग हैं, तो ये तो इलेक्शंस में जाके तो ज़रा देखें, लोग इनका इंतज़ार कर रहे हैं। अब सिर्फ चोर चोर नहीं कहेंगे, अब इनको गंदे अंडे भी मारेंगे, जूते भी मारेंगे। तो मुझे बताएं कि ऐसे में आप इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, इलेक्शंस तो काश करवाए जाएं और होना चाहिए। और अवाम की ये जमहूर नाम ही इसी चीज़ का है। अवाम के पास सबसे बड़ा जो है हथियार है, क्योंकि रियासत जो है अवाम है। रियासत को हमने मुनहदम कर दिया हुआ है। आर्टिकल 7 में बाबा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा था ताकत का सरचश्मा अवाम है, और उसने आर्टिकल 7 में मुंज़बित कर दिया नीचे से लेके ऊपर तक, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से प्रोविंशियल असेंबली, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट और मरकज़ी हुकूमत, ये सिर्फ अवाम है। अवाम के नुमाइंदे, यानी अवाम अपने नुमाइंदों के ज़रिए जाती है। इसमें कोई न्यूट्रल्स नहीं है, कोई अदलिया नहीं है, इसमें कोई हुकूमत नहीं है। और आर्टिकल 5 में कहा गया लॉयल्टी टू द स्टेट, स्टेट इज़ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। तो उनके साथ वफादारी और आइन के साथ ताबेदारी एंड ओबीडियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द इनवायलेबल ऑब्लिगेशन ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। तो ये वाजिब और लाजिम कर दिया गया पाकिस्तान के हर फर्द पर, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर है, चाहे वो आर्मी चीफ है, चाहे वो चीफ जस्टिस है, चाहे वो कोई है, कि ये वफादार होंगे रियासत के, यानी अवाम के, और ताबेदारी करेंगे, ये फॉलो करेंगे आइन को। इसमें ना हुकूमत है, ना न्यूट्रल है, ना इसमें अदलिया है। हमने तो न्यूट्रल्स को भी सर पे ऊपर बिठा दिया है, हमने हुकूमत को भी रियासत के ऊपर बिठा दिया, और हमने अदलिया को भी रियासत के ऊपर बिठा दिया। ये हमने, और जिन्ना हुदूद मुकर्रर की गई हैं, उन हुदूद मोहम्मद अली जिन्ना ने 1948 में तकरीर करते हुए ब्यूरोक्रेसी को कहा था, देखें भाई, नौकरियां आपकी आनी जानी रहती हैं, आती जाती रहेंगी, हुकूमतें भी आती जाती रहेंगी, आपको तनख्वाह रियासत देती है, अवाम देती है, उनके टैक्सेस से मिलते हैं, इसलिए आपने वफादारी अवाम के साथ करनी है और कानून की ताबेदारी करनी है। हुकूमत के किसी गलत फ़ैसले की, गलत हुक्म की या गलत उसकी नहीं करनी होती है। तो अवाम बेचारी जिसका जो असल हुक्मरानी का हक़ रखती है इस मुल्क में, हम उसको हुक्मरानी का हक़ देने को तैयार नहीं, हम उसको वोट का हक़ देने को तैयार नहीं है, हम इलेक्शन से भाग रहे हैं इस तरीके से। तो आईनी तौर पर तो फिर जो अफसरान ये काम कर रहे हैं हुकूमत के कहने पे या किसी के भी कहने पे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि चाहे जितना भी प्रेशर था ऊपर से इस्तीफ़ा देते, गैर कानूनी काम ना करते, गैर आईनी। वेल, काश कि इतना इनके अंदर जो है आ जाए, इतनी इनमें अंदर सकत आ जाए। कुछ लोग इतने बाज़मीर हैं कि वो इस्तीफ़ा दे के चले जाते हैं, वो कहते हैं सॉरी मैं तो ये नहीं कर सकता, मैं नहीं मानता। एक
सुप्रीम कोर्ट के जज साहब भी इस्तीफ़ा दे के चले गए थे, इकबाल हमीदुर रहमान। तो कुछ लोग तो, वरना यहाँ इस मुल्क में चपड़ासी भी इस्तीफ़ा नहीं देता है उसको। तो ये बड़ी बदकिस्मती है हमारी कि हम जो है ना अपनी नौकरी को बचाते हैं, अपनी ज़ात हमें ज़्यादा प्यारी है रियासत की निस्बत। और जब हम धरती माँ को प्यार करना सीख जाएंगे ना, और हम पाकिस्तान को जो है पहले अव्वलियत देंगे अपनी ज़ात से निकल कर, तब पाकिस्तान तरक्की करेगा।